आपको अंधेरे से डर लगता है, या वो जगह जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ ठीक नहीं है? आज की कहानी भी ऐसी एक जगह की है, एक जगह जिसका जिक्र लोग करने से भी डरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, खूनी गुफा। रवि, अमन, जतिन, देव और सूरज ये 5 बचपन के दोस्त थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक ये हमेशा साथ ही रहा करते थे। वो हर ट्रिप पे साथ जाते और बहुत एडवेंचर किया करते थे। लेकिन जिस एडवेंचर पे वो इस बार जाने वाले थे, उससे सिर्फ एक ही वापस आने वाला था। अमन 24 साल का था। 2 साल पहले किसी ट्रैक के दौरान उसने एक गुप्त गुफा के बारे में सुना था। किसी लोकलाइट ने उसे इस गुफा के बारे में बताया था, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा था कि आज तक जो भी वहाँ गया है वो वापस कभी नहीं आया। वो एक वार्निंग थी, पर अमन ने उसे चैलेंज ले लिया। उसने अपने सभी दोस्तों को इस गुफा के बारे में तो बता दिया, लेकिन उस वार्निंग के बारे में नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने सच बताया तो शायद सब मना कर देंगे। इसलिए उसने आधी बात बताई और सब उसके प्लान के लिए मान गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। तो वो 5 दोस्त थोड़ा सा खाना, कुछ रस्सी और 2 टॉर्च लेकर निकल गए। 2 दिन तक ट्रैक करने के बाद वो इस गुफा की एंट्रेंस पे पहुंचे। गुफा की एंट्रेंस बड़ी थी और अंदर से गुफा एकदम खाली। जतिन हंसते हुए बोला, भाई, लगता है अलादीन का चिराग अंदर ही मिलेगा। ये सुन के सब हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये एडवेंचर भी उनके बाकी एडवेंचर की तरह ही होगा, जहाँ वो हंसी खुशी मज़े करते थे। पर उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो गुफा में घुसे, उन्होंने अपनी टॉर्च जला दी। अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी 10 से 15 फीट तक जा रही थी। पहले 1 घंटे तक सब नॉर्मल लगा। गुफा काफ़ी बड़ी थी, अंदर जगह जगह पत्थर थे और छोटे छोटे पानी की बूंदें टपक रही थी। फिर उन्हें हवा थोड़ी भारी लगने लगी और एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। जतिन ने कहा, हवा कुछ अजीब नहीं है? सांस लेने में थोड़ी मुश्किल नहीं हो रही? और फिर एक तेज आवाज आई। सूरज ने आगे बढ़ के देखा कि जिस एंट्रेंस से वो आए थे वो पत्थर से बंद हो चुकी थी। हम फंस गए, अमन ने धीमी आवाज में कहा और सब कांप गए। कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। और तभी गुफा के अंदर से एक और तेज आवाज आई, जैसे दीवारें गिर रही हो। वो समझ गए थे कि ये गुफा कोई नॉर्मल गुफा नहीं है। वो गुफा बहुत पुरानी थी और कच्ची भी थी। वहाँ पत्थर गिरना बहुत आम सी बात थी। वो अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एंट्रेंस तो पहले ही ब्लॉक हो चुकी थी, इसलिए आगे बढ़ने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि आगे कोई और एग्जिट मिल जाएगा और वो आगे बढ़ने लगे। अभी उन्हें आगे चलते हुए बस 20 मिनट ही हुए थे। एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरा और सीधा सूरज के पैर पे गिर गया। सूरज बहुत जोर से चिल्लाया। उसका पैर घुटने से नीचे तक पूरा चूर चूर हो चुका था। हड्डी अंदर घुस चुकी थी, मसल्स फट चुके थे और हर जगह खून ही खून। जतिन और अमन ने पत्थर हटाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि वो हिला भी नहीं। अमन ने रवि की तरफ देखा और एकदम से कहा, इसका पैर काटना पड़ेगा। रवि डर गया। क्या? पैर काटना पड़ेगा? अमन बोला, हाँ, अगर हमने इसका पैर अभी नहीं काटा तो ये यहीं मर जाएगा। रवि डर के बोला कि हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, अगर हम इसका पैर भी काटना है तो काटेंगे कैसे? तभी अमन ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी नाइफ निकाली और साहिल को देखा। सूरज की चीखें और तेज हो गई। सूरज ने कहा कि तुम मेरा पैर काट दो, पर मुझे इस दर्द से निकालो। अमन नाइफ निकालने ही वाला था कि अचानक पत्थरों के हिलने की आवाज़ फिर से आई और एक पूरा मलबा सूरज के ऊपर गिर गया। हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। उन चारों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही देव ने टॉर्च सूरज की तरफ करी, उन्होंने देखा कि सूरज का सिर अंदर धंस चुका था। उसका चेहरा हिल रहा था, होंठ थरथरा रहे थे और फिर कुछ ही देर में सब चुप हो गए, क्योंकि सूरज अब मर चुका था। किसी को समझ नहीं आया कि अब वो करें तो करें क्या।
अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। वो डर गए थे, पर आगे बढ़ने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो 15 मिनट चले ही होंगे और आगे उन्हें एक बहुत बड़ा ड्रॉप दिखा, जिसमें नीचे सिर्फ पानी दिख रहा था। उनके पास रस्सी थी, पर वो रस्सी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। उन्होंने रस्सी को एक पत्थर पे बांधा और सबसे पहले देव लटक कर नीचे की तरफ उतरने लगा। देव के बाद अमन और रवि भी एक एक करके नीचे आ गए। अब आखिरी बचा था जतिन। वो अभी हाफ वे तक ही पहुंचा था कि एकदम से रस्सी टूट गई। जतिन काफ़ी ऊंचाई से गिरा था। जैसे ही देव ने टॉर्च नीचे करी तो देखा जतिन उल्टा गिरा हुआ था। उसका सर दब चुका था और बॉडी पूरी घूम चुकी थी। उसका एक हाथ तो उसकी बॉडी से अलग ही हो चुका था और हर जगह खून ही खून। अब सिर्फ रवि, अमन और देव बचे थे। किसी की आवाज़ नहीं निकली, बस आंसू टपक रहे थे और सांसें तेज़ हो रही थी। जतिन और सूरज की लाशें उनके सामने थी। एक का सर फट चुका था और दूसरे की हड्डियां टूट चुकी थी। अमन ये सब देख के रोने लगा और बोला, ये सब मेरी गलती है, यहाँ आना भी मेरी गलती है। उसने मना किया था यहाँ आने से, फिर भी मैं तुम लोगों को यहाँ ले आया। लेकिन ये बताने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि और देव को पता था कि वो इस गुफा से तभी निकल पाएंगे अगर वो सब साथ रहेंगे। तो उन्होंने जल्दी से उस गुफा से निकलने का सोचा, क्योंकि किसी भी वक्त वो गुफा कोलैप्स होने वाली थी। और तभी सबसे बड़ी मुसीबत आ गई। बाहर बहुत बारिश होने के कारण गुफा में तेज़ी से पानी अंदर घुसने लगा था, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। सब एक दूसरे से अलग हो गए। रवि एक पत्थर को पकड़ने में सफल रहा, लेकिन अमन और देव बह गए। अमन छोटी छोटी चट्टानों से टकरा रहा था, पर किसी तरह ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ पानी में दबती जा रही थी। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अमन कुछ नहीं कर पाया। और तभी एक बड़ा पत्थर तेज़ पानी के साथ अमन की तरफ आया और सीधा उसके सर पे टकरा गया। अमन के सर के 2 हिस्से हो गए थे और अमन भी मर चुका था। रवि अब भी पत्थर पकड़कर लटका हुआ था और उसने देखा कि देव चिल्लाते हुए पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देव एक पानी के बहाव से एक पतली सी 2 चट्टानों के बीच में फंस गया था। उसकी हड्डियां उन 2 चट्टानों के बीच में फंस चुकी थी और क्योंकि वो जगह इतनी पतली थी, उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। देव का शरीर दोनों तरफ से दब गया था। देव सांस नहीं ले पा रहा था और देखते ही देखते वो भी मर गया। रवि की आंखों के सामने उसके दोस्त एक एक करके सब मर रहे थे और अब सिर्फ वो बचा था। उसे लगा कि वो भी वहीं मर जाएगा और उसने भी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन तभी उसे एक छोटी सी जगह से थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी, एक टनल जो शायद बाहर जाता हो। उसने एक आखिरी हिम्मत दिखाई और वो उस टनल से निकलने के लिए तैयार हो गया। अब या तो वो भी देव की तरह उसी टनल में फंस जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा। गुफा अब भी गिर रही थी, सांस लेने में मुश्किल हो चुकी थी। उसने अपने हाथ घिसा दिए, उसकी उंगलियां घिसते घिसते छिल गई, खून बहने लगा, लेकिन वो सिर्फ आगे बढ़ रहा था। और तभी उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी और जब उसने ज़ोर लगाया, रवि जिंदा उस गुफा से बाहर आ गया था। वो बच तो गया, लेकिन कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। वो बाहर निकलकर बहुत रोया। उसे वो सब याद आ रहा था जो उसके और उसके दोस्त के साथ पिछले कुछ घंटों से हो रहा था। शायद ही वो कभी इस सदमे से बाहर निकल पाएगा। आज भी वो गुफा वहीं है और जो भी वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आया।